दरिया सतलुज में अगर हम बात करें तो दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ चक बुरेका में, जहाँ पर सैलाबी जो पानी है वो दर्जनों आबादियों में दाखिल हो चुका है। मेरा अगर कैमरामैन दिखा सके तो ये जो ज़मीनी रास्ता है ये कट हो चुका है, जिसकी वजह से दर्जनों जो आबादियाँ हैं वो ज़ेरे आब आने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। ये जो रास्ता है जसीन का, आकू का और मिठा आकू का में ये जो मेन शाहरा थी ये कट हो चुकी है, जिसकी वजह से ज़मीनी जो रास्ता है वो मुनक़ता हो चुका है। ये जो पानी है कल रात तकरीबन 10:30 बजे दाखिल हुआ है इस इलाके में, तो जहाँ पर मुकामी जो लोग हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो मेरे साथ इस हवाले से इलाके के अफराद मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि हमको किन परेशानियों का सामना है। जी हाँ बिल्कुल, पहले भी ये इस सड़क की हालत बहुत ख़राब थी। हमने 2 दिन पहले खुद इस पर मिट्टी डालकर इसका सहारा बनाया था, लेकिन अब इसकी हालत मज़ीद बिगड़ गई थी। रात तकरीबन 10:40 पर यह सड़क टूट गई थी, जिसकी वजह से तकरीबन दर्जनों आबादियाँ जिनका रास्ता मुनक़ता हो गया है, चक साव का, यसीन का, चक आकू का, जिनका ये रास्ता था वो अब इधर से नहीं गुजर सकते। लोग अपनी मदद आप कर रहे हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं कर रहा, ना कोई गवर्नमेंट, ना कोई MNA MP, हम खुद अपनी मदद आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह हमें इस मुसीबत से निकालेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। जी बिल्कुल, ये थे इलाके के लोग जो बता रहे थे कि आगे तकरीबन दर्जनों जो देहात हैं वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं। तो रेस्क्यू की बात करूं तो रेस्क्यू की जानिब से जो ऑपरेशन का अमल है वो भी तेज़ी से जारी है। तकरीबन दर्जनों जो अफराद हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। तो दरिया सतलुज में इस वक्त हेड गंडा सिंह की बात करूँ तो हेड गंडा सिंह के मकाम पर ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे की सूरत हाल है। अगर मौजूदा पानी बढ़ गया तो दरिया सतलुज में भी ऊँचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल का खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो अगर ज़रा इंतज़ामिया, पाक फ़ौज और महकमा जो हेल्थ की टीमें हैं वो भी इस वक्त दरियाई बेल्ट में मुतहर्रिक हैं, जिसकी वजह से जो किसान हैं उनको महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। मैं गुज़िश्ता साल की 2 साल पहले की बात करूं तो आने वाले सैलाब ने तकरीबन 1,58,000 अफराद थे उनको मुतासिर किया था। इसी तरह दरियाई बेल्ट में आने वाली जो कपास, तिली और चारे की जो फसल थी वो तकरीबन 1,61,000 जो फसल दरियाई बेल्ट में वो भी दरियाबुर्द हो चुकी थी, जिसकी वजह से बुरी तरह मुतासिर। इसी तरह माल मवेशी की बात करूं तकरीबन 1.5 लाख के करीब जो माल मवेशी थे उनको भी महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया था। हमारी इस हवाले से इलाके के लोगों से बात हुई तो उनका कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया को चाहिए जो आर्जी हिफाजती बन हैं उनको महफूज बनाया जाए, ताकि पत्थर लगा के ताकि आने वाले जो दिनों में मज़ीद जो सैलाब की तबाहकारियाँ उनसे महफूज बनाया जा सके। इस वक्त तकरीबन दर्जनों जो आर्जी हिफाजती बंद हैं वो टूट चुके हैं। मोमे का बंद है वो टूटा है, तुगेरा, मिठा आकू का और आकू का उताड़, आकू का ठाड़, चक्री और मिचनाबाद के जो मुतद्दद जो देहात हैं वो इस वक्त पानी की लपेट में बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं आबादियाँ, जिसकी वजह से हज़ारों जो एकड़ खड़ी फसल है वो भी बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। तो दरिया सतलुज में अगर हम बात करें हेड गंडा सिंह की तो 2 लाख से ज़ाहिद जो पानी क्यूसी का जो पानी है वो इस वक्त दरिया सतलुज की आमद की तरफ आ रहा है। तो जैसे ही बावलनगर की तरफ दाखिल होगा तो 3 जो तहसीलें हैं वो मुतासिर होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। तहसील मिचनाबाद, तहसील बावलनगर। ज़िला इंतज़ामिया की बात करूं तो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से 19 फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो बनाए गए हैं। हज़ारों लोगों को फ्री अद्वियात मुहैया की जा रही है, खाने पीने की अशिया भी दी जा रही है, माल मवेशियों का चारा भी दिया जा रहा है। इसी तरह अगर हम बात करें रेस्क्यू की तो रेस्क्यू की जानिब से 20 के करीब जो फ्लड रिलीफ कैंप हैं वो बनाए गए हैं। हज़ारों जो लोगों को महफूज मुकामात पर रेस्क्यू की जानिब से मुंतकिल किया जा रहा है। जी।